गाइस, क्या आपने डायलॉग सुना है? अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपने डायलॉग कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। हमारी मूवीज में भी ये डायलॉग बहुत यूज होता है। तो गाइस, हमेशा ये डायलॉग हमको एक नेगेटिव नेगेटिव वे में सुनाया जाता है। मतलब हमको ये दिखाया जाता है कि जो रिच होते हैं वो टैक्स चुरा के या वहां से या यहीं से वो सब करके अमीर बनते हैं। बट आज हम इसके एक पॉजिटिव साइड डिस्कवर करने वाले हैं। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि वाई रिच आर गेटिंग रिचर। अमीर अमीर की ओर और गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है, उसके हम तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे जिसकी वजह से अमीर अमीर होते आ रहा है और गरीब गरीब होते आ रहे हैं। सो गाइस, अगर आप में भी ये जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि रिच और रिचर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। जेफ बेजोस की वेल्थ जो है वो बढ़ते जा रही है, नेटवर्क बढ़ते जा रही है और हमारी भले ही कम होते जा रही है। सो गाइस, आइए वीडियो चालू करते हैं। सो गाइस, वीडियो चालू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो घंटे का आइकन उसको हिट कर दीजिएगा। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि अमीर और अगर हमको भी अमीर होना है तो उसके लिए हमको क्या तीन मेन चीजें जो करनी पड़ेगी। पहला पहला ये है, रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल और पुअर पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव एंड अनसक्सेसफुल पीपल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अमीर लोग होते हैं वो सिर्फ सिर्फ रिच इंसान के साथ एसोसिएट रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास सिर्फ पैसा ज्यादा होता है इसलिए वो उनके साथ एसोसिएट होते हैं, बट उनके पास जो पैशन है, पैशन आगे बढ़ने का, पैशन सक्सेसफुल होने का, पैशन पैसा कमाने का, वो बहुत ज्यादा होता है। पैशनेट होते हैं वो आगे बढ़ने के लिए, अपनी फैमिली को आगे लेके आने के लिए, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने एनवायरमेंट को आगे ले जाने के लिए। सो गाइस, हमेशा अगर अपने आप को जिस तरह की आपकी संगत होगी वैसे ही आप बन जाओगे। इसका मतलब यह है, अगर आपको जैसा बनना है तो उस टाइप के लोगों के साथ रहना चालू कर दीजिए। मतलब अगर आपके ग्रुप 6 लोगों का है, उसमें से 5 लोग अच्छे पैशनेट है और तो 6वें पैशनेट आप हो ही जाओगे। भले ही आप पहले कहीं से भी हो, भले ही आप बिल्कुल नेगेटिव हो, तो भी अगर आपके 5 फ्रेंड पॉजिटिव है तो आप भी पॉजिटिव होने ही वाले हो। उसका आपको ट्राई भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाओगे। सो गाइस, यही है एक फर्क। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये डिस्कस जो हमेशा ये, अगर आप आगे बढ़ने के लिए उन लोगों के साथ रहोगे तो वो हमेशा यही डिस्कस करेंगे कि हम आगे कैसे बढ़े, हम अपने फ्यूचर को आगे ब्राइट कैसे करें, हमारा करियर कितना बड़ा होगा, कैसे होगा। ये हमारा पहला पॉइंट है, रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल और पुअर पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव एंड अनसक्सेसफुल पीपल। दूसरा, रिच जो पीपल होते हैं बोलते हैं बोथ, और पुअर पीपल क्या बोलते हैं? आइदर और। इसका मतलब क्या है? जैसे हमको मूवीज में वापस हम मूवीज का लेते हैं, मूवीज हमको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देती है। आप ऐसी मूवी देखो, जैसे बहुत सारी मूवीज है जो जैसे बायोपिक्स हो गई, बहुत इंस्पायर करती है, बट बहुत सारी मूवीज होती है जो हमको बिल्कुल नेगेटिव कर देती है। जैसे इनका मतलब रिलेशनशिप टूट गया, ये हो गया, उसके बाद ये बहुत दुखी हो गया, सुसाइड कर लिया। तो ये जो मूवीज होती है बिल्कुल टेंस कर देती है, नेगेटिव कर देती है। सो गाइस, उस मूवी में सबको ये बताते हैं कि रिच पीपल होते हैं वो अमीर तो होते हैं, हो जाते हैं, पैसा तो आ जाता है उनके पास, बट उनके पास रिस्पेक्ट नहीं आती। सो गाइस, रिच पीपल क्या बोलते हैं, जो रियली बिलियनर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि बोथ, मतलब मेरे पास वेल्थ भी होना चाहिए, फाइनेंशियली फ्री भी होना चाहिए और मेरे पास रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। और पुअर पीपल क्या बोलते हैं? आइदर दिस और, मतलब मेरे पास या तो ये आ सकता है, या तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, या फिर मेरे पास रिस्पेक्ट आ जाएगी। ऐसा वो हर बार करते हैं, हर एक सिचुएशन में ऐसे ही करते हैं वो। मतलब अगर अगर मेरे पास ये आ गया तो मेरे पास ये नहीं आ सकता। अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मेरे को अपनी सारे जो हैबिट्स है, सारी जो बैड हैबिट तो छोड़नी पड़ेगी, बट मुझे अपनी फैमिली से भी दूर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप उस रियल में सक्सेसफुल है, आपको अपनी फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली को साथ लेके आगे जाना पड़ेगा। तो रिच पीपल हमेशा एक सिचुएशन के अगर दो चीजें हैं, अगर आपको दो चीजें हैं तो बोलेंगे मेरे को ये दो चीजें कैसे मिल सकती है। और जो पुअर होते हैं वो पहले छोड़े तो मेरे को इनमें से एक भी नहीं मिल सकता, या तो फिर इनमें से सिर्फ एक मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। सो गाइस, आपको हमेशा ये माइंडसेट रखना है कि मेरे को दोनों चीजें चाहिए। मेरे को हैप्पीनेस भी चाहिए, मेरे को सक्सेसफुलनेस भी चाहिए, मेरे को वेल्दी बनना है और मेरे को पैसा भी कमाना है। सो गाइस, हमारे यहाँ पे हो गए 2 पॉइंट। हमारा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिच पीपल मेक देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम एंड पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर मनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो पुअर होते हैं वो सिर्फ पैसा कमाते रहते हैं, जो अमीर होते हैं वो पैसे से पैसा कमाते हैं। समझे? मतलब जो अगर समझ लीजिए, अगर मैं बहुत रिच हूं तो
तो मैं अपने पैसे को और पैसा बनाने में यूज करूंगा, बल्कि जो पुअर है वो अपना पैसा लगाएगा। अगर आपको एक्सप्लेन करें हम, तो जैसे देखो, जैसे जैसे एक अमाउंट है, ठीक है, ये एक अमाउंट हो गया। तो अगर मेरे को इससे इससे और अमाउंट और पैसा कमाना है, तो मैं ये रिच पीपल है, ये रिच है, और जो पुअर है वो क्या करेंगे, ये हो गया वो इंसान, और वो सिर्फ अपना अपना अमाउंट कमाता रहेगा, वो सिर्फ एक अमाउंट कमाता रहेगा। उसके बाद उसके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, एक्सपेंसेस खत्म, सारा ये खत्म, यहां पे ये एक्सपेंसेस सारा इसका अमाउंट ले गया। बट अब जो रिच इंसान है वो क्या करेगा, जो ये है उससे उससे ये आ रहा है, तो फिर वो ये जो अमाउंट है इसको बचा के रखेगा इसके लिए, ठीक है। जैसे ये आ गया, इसका थोड़ा सा पार्ट ऑफ एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंसेस सबके होते हैं एक्सपेंसेस, और इसका जो बचेगा वो वापस वो उससे पैसा कमाने की कोशिश करेगा। तो यही एक फर्क होता है एक रिच और पुअर में। मतलब आपको पैसे को अपने लिए काम करवाना है, इसके बहुत सारे उपाय हैं, जैसे स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स। ऐसा नहीं कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, बट ये एक तरीका है। आपने कभी सोचा है कि अगर जब आप बैंक में पैसे रखते हो, तो आपको अपना पैसा बचाने के लिए बैंक आपका पैसा आपको टू सेव योर मनी यू हैव टू पे समथिंग, समझ रहे हो। टू सेव योर मनी आप बैंक में अपना पैसा सेव करने डालते हो। जैसे कोई बैंक जब आपसे इंटरेस्ट लेता है, तो आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है। अगर आप उसकी जगह इन्वेस्ट कर दो तो कितना फर्क आएगा। उसमें रिस्क तो है, मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, जैसे वॉरेन बफे कहते हैं। जैसे कि वॉरेन बफे से किसी ने एक बार पूछा कि आप अपने जो सीक्रेट्स हो सबको बता देते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो सबको बता देते हो, फिर भी लोग आपको फॉलो नहीं करते, क्यों। तो उनने बिल्कुल सरलता से जवाब दिया, क्योंकि सबको धीरे धीरे अमीर नहीं होना। सबको एकदम से सोचते लॉटरी आ जाएगी मैं अमीर हो जाऊंगा, नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो गाइस यही होता है, ये जो रिच पीपल होते हैं वो अपने एक्सपेंसेस भी अगर वो पैसा ज्यादा कमा रहे तो ऐसा नहीं उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा कर देंगे। बल्कि जो ये वाली कैटेगरी के लोग हैं या फिर मिडिल क्लास है पुअर, तो वो अपने एक्सपेंसेस भी उनके बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे उनका सैलरी बढ़ गई, उनकी 35,000 सैलरी बढ़ गई, तो वो 2 दिन बाहर खाना खाने चल जाएंगे, महीने में 2 दिन एक्स्ट्रा चले जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो वो एक्सपेंस है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो, और अगर हम आगे जाते हैं, तो अगर आप रिच पीपल को तरफ देखो, तो वो सिर्फ अपना जो अमाउंट है उसको इन्वेस्ट करने में ध्यान देते हैं, बल्कि उसको सेव करने में ध्यान देते हैं। एक बुक है व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर बाय रॉबर्ट कियोसाकी, उसमें पहला ही चैप्टर ये है, सेवर्स आर लूजर्स। बताओ क्यों। क्योंकि जो इंसान सेव करता है उसकी जो मेंटालिटी होती है वो बिल्कुल सेविंग वाली चल जाती है। बल्कि जब आप एक अमाउंट आप सेव कितना करोगे, जितना आपके पास है उतना ही सेव करोगे ना। अगर आप कमाने का सोचो तो आप कितना कमा सकते हो, कमाने के लिए तो पूरी दुनिया का पैसा पड़ा है, ये तो सोचिएगा। अगर आपको कमाना है तो पूरी दुनिया का पैसा आपके लिए, अगर आपको सेव करना सिर्फ आपका ही पैसा आप सेव कर सकते हो। सो गाइस यही है रिच और पुअर में डिफरेंस, व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर, यही है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, अमीर क्यों और गरीब क्यों हो रहा है। ये इसकी थोड़ी सी पॉजिटिव साइड थी, एक पॉजिटिव साइड हमने आज डिस्कवर की। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा आपको तीनों में से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देगा और घंटे का आइकॉन जरूर हिट कर देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।